इसका यह पब्लिक स्कूल के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम अतिथिगण, विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं और आप सभी अभिभावकगण, कार्यक्रम का संचालन कर रहे दसौंधी सर, आज आप सबके बीच में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप यकीन मानिए, मैं अपने विद्यालय से जस्ट घर पहुंचा ही था कि मुझे दोबारा फ़ोन आया कि आपको हर हाल में आना ही है, और मैं फिर भागम भाग जो है आपके बीच में आया हूँ। जितनी देर में बैठ करके बच्चों का कार्यक्रम देख रहा था, मुझे ये कहते हुए कोई हिचक नहीं है कि इस विद्यालय ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की ओर जो है बढ़िया कदम और बढ़िया प्रयास किया है। बच्चों की प्रतिभाएं, क्षमताएं कूट कूट करके निखर रही थी, सामने आ रही थी, और आज मुझे इस बात का भी संतोष है कि चंद महीनों के लिए ही सही हमारे विद्यालय में ट्रेनिंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन साथ में काम किए कार्यक्रम के संचालक महोदय आदरणीय दसौंधी सर, तो उनकी जो एबिलिटी को मैंने देखा तो मुझे महसूस हुआ कि भविष्य में और आज भी वर्तमान में भी एक बेहतर शिक्षक जो है उभर कर सामने आए हैं। जब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, जब हम देश के भविष्य की बात करते हैं, समाज के बनाने की बात करते हैं, जिसकी पहली कड़ी जो है जो विद्यालय के रूप में आपके सामने है, और जहां हम ये कहते हैं कि यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है, मैं भी इस बात को कहता हूँ। बच्चों के परफॉर्मेंस से मैं बहुत सी उत्साहित हूँ। तो एक दो चीज़ों को मैं जोड़ना चाहूँगा, और आप सबको भी पता है कि आप काफ़ी देर से हैं और मुझे भी पता है कि मैं रोजे से हूँ, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो परिवार से शुरू होती है, और जब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कहते हैं तो जहाँ हम ये बात कहते हैं कि बच्चा सही चीज़ों को जाने, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि मुझे बहुत फास्ट अंग्रेजी बोलने वाला बच्चा नहीं चाहिए, अंग्रेजी जानने वाला बच्चा चाहिए। मैं खुद अंग्रेजी से मास्टर डिग्री हूँ और अंग्रेजी में ही मेरी बहाली हुई है, लेकिन मैं अंग्रेजी बहुत फास्ट नहीं बोलता। मैंने, माफ़ कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ और सच्ची बात कह रहा हूँ कि कई सारे जगहों में मुझे एक विद्यालय का एक नोटिस किसी ने दिया, जहां दशहरे की छुट्टी का नोटिस दिया हुआ था गार्जियन को, और वो अंग्रेजी में था, तो गार्जियन को समझ में नहीं आया कि लिखा क्या है। मुझे कहा कि सर ज़रा बताइए, तो एक ही सेंटेंस में छुट्टी पूरी लिखी गई थी कि उस तारीख को छुट्टी है, लेकिन उसमें 9 गलतियाँ थी जो स्कूल के जरिए से दिया गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सही चीज़ों को जानें। अंग्रेजी में कंपटीशन निकालने वाला हमारा बच्चा हो, अंग्रेजी में भाषण दे सके, समझ सके और सही बात कह सके, उसके प्रीपोजिशंस में गलतियां ना हो। शिक्षा, पढ़ाई का ये एक पहलू है, लेकिन दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो बाप के सामने तन कर खड़ा होने की ताकत दे, माफ कीजिएगा, हम उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं कहते। शिक्षा से मेरा मतलब, मैंने शुरू ही कहा था कि वो समाजीकरण की जब बच्चा कदम बढ़ाता है तो हम ऐसी नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा की बात करते हैं। कोई भी आदमी जो पारिवारिक नहीं है वो सामाजिक नहीं हो सकता। जो बच्चा इतना पढ़ गया, इतना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पा गया कि अच्छी खासी जॉब में चला गया, फॉरेन में जॉब कर रहा है, लेकिन उसके माँ बाप को ओल्ड एज में डाल दिया है, ओल्ड एज होम में, तो माफ कीजिए, ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमें नहीं चाहिए।
हम जब भी बात कहते हैं तो यही कहते हैं, ऊंची ऊंची डिग्रियां भले ना हो हमारे पास में, हमें माँ बाप की कदर आनी चाहिए। हमारे गांव में एक बच्चा है, एक लड़का है शादीशुदा, लेकिन प्योर अनपढ़ है और वो दिहाड़ी मजदूर है, डेली काम करता है। लेकिन जब वो काम करके आता है, रात में जो भी कमा के लाता है 300, 400, 500 रुपये, सारे पैसे अपनी माँ की गोद में रखता है। और एक नौकरी करने वाले आदमी को भी मैं जानता हूं, जिसकी माँ 10 और 20 रुपये के लिए भटकती रहती है और उसके बेटे की तनख्वाह 60,000 रुपये है। आप ईमानदारी से बताइए, पढ़ा लिखा कौन है? जो अनपढ़ है। तो हम इस विद्यालय से भी यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ का बच्चा जब निकलेगा तो इसे माँ बाप की कदर मालूम होगी। वो माँ को बेटियां आंखें नहीं दिखाएंगी कि तुम क्या जानती हो, हम तो वहाँ SKY में पढ़े, हम ही जानते हैं सब। ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए। हमें ऊंचे ओहदे पर मौजूद आदमी चाहिए। हमारा बच्चा देश के ऊंचे ओहदे को सुशोभित कर रहा हो, लेकिन जब उसकी माँ आए तो उसकी गर्दन झुक जाती हो कि इसकी माँ सामने खड़ी है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि इसी के कदमों के नीचे जन्नत है। और जब भी मैं इतनी सारी भीड़ माओ की दिख रही है, संचालक महोदय ने मुझे कहा था कि आपके शेर का मैं कायल हूँ। मुझे याद, जब भी मैं माओ को देखता हूँ खुद मुझे बर्दाश्त नहीं होता और मैं ये कहता हूँ कि चिरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं। गम का चिराग, टेंशन, तनाव से दूर हो जाते हैं। चिरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, मगर नसीब की सम्मा